अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बानी एमक्यूएम की जानिब से कारकुनान के लिए एक अहम तरीन पैगाम जारी हुआ है और उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब जियो न्यूज़ ने बरतानिया में बानी एमक्यूएम और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उससे मुतालिक एक ख़बर नशर की, उसके फ़ौरन बाद ही ये क्यों मुनासिब समझा एमक्यूएम लंदन की क़यादत ने कि वो कारकुनान के नाम एक तफसीली पैगाम जारी करें बानी एमक्यूएम की जानिब से। ये ख़बर क्या है, बानी एमक्यूएम का पैगाम क्या है और उसकी जो टाइमिंग है वो इस हवाले से आपको अहम तरीन जो तफसीलात हैं उससे आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपको बता दूँ कि ये जो जियो न्यूज़ की ख़बर है और इसका पस मंज़र क्या है, तो ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जियो न्यूज़ ने ये ख़बर दी है कि बानी एमक्यूएम या उनके जो साथी हैं वो डिफ़ॉल्टर करार पाए हैं बरतानवी एक अदालत के ज़रिए 1500 मिलियन पाउंड के। ये मामला क्या है? ये टैक्स डिपार्टमेंट है बरतानिया का और ये कार्रवाई जब आपके इल्म में होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चला था बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़, लेकिन वो साबित तो नहीं हो सका था। इसी दौरान बरतानिया का जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसने ये अपनी तहकीकात में कुछ सवालात किए थे एमक्यूएम लंदन की क़यादत से कि जो इंटरनेशनल ऑफिस है एमक्यूएम लंदन का, वहाँ पर बहुत सारे लोग बतौर मुलाजिम काम कर रहे थे, बतौर अहम तरीन ज़िम्मेदारियों पर तैनात थे, तो यकीनी तौर पर उनकी तनख्वाहें अदा की जा रही थी। तो बरतानवी टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एमक्यूएम लंदन की क़यादत से ये पूछा था कि बताएं कि आपके पास ये रकम कहाँ से आ रही है जो कि आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, अपने जो कह लीजिए कि ओहदेदारान हैं जो तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं और इस सिलसिले में आपने कितना टैक्स बरतानवी टैक्सेशन डिपार्टमेंट को अदा किया है। तो जिस पर एमक्यूएम लंदन की क़यादत का ये कहना था कि ये तमाम तर कह लीजिए कि फ़ंड्स है, चैरिटी बेस के ऊपर ये फ़ंड है और इसी बुनियाद के ऊपर लोगों को ये तनख्वाहें जारी की जा रही हैं और चैरिटी के हवाले से ये एक बहुत ही सादा सा कानून है एमक्यूएम लंदन की क़यादत के मुताबिक कि उस पर टैक्स लागू नहीं होता। यही मौक़िफ़ था। लेकिन अब जियो न्यूज़ ने यह ख़बर ब्रेक की है कि जो बानी एमक्यूएम हैं ये केस हार गए हैं और डिफ़ॉल्टर करार पाए हैं 1500 मिलियन पाउंड का। ना सिर्फ बानी एमक्यूएम बल्कि उनके साथ साथ जो दीगर ओहदेदारान हैं वो भी इस केस में नामज़द थे। अब क्यों ज़रूरी महसूस समझा एमक्यूएम लंदन की क़यादत ने कि इस ख़बर को भी साथ में रिलीज़ किया जाए और उसके साथ ही बानी एमक्यूएम का पैगाम भी जो है वो जारी कर दिया जाए। इसकी वजह क्या ठहरी है, तो पहले मैं आपको ये बयान पढ़कर सुना देता हूँ जो एमक्यूएम लंदन की क़यादत के सामने से आया है और फिर इसकी वजह के ऊपर बात कर लेते हैं। बयान में कहा गया है कि हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आज मौरख़ा 7 जुलाई 2023 को जियो न्यूज़ में बरतानिया के टैक्स के इदारे HMRC की जानिब से एमक्यूएम पर वाजिबुल अदा टैक्स के मामले पर मकामी अदालत के ऑर्डर के बारे में ख़बर नशर हुई है। इस ख़बर में कहा गया है कि एमक्यूएम पर तकरीबन 1.5 मिलियन पाउंड के टैक्स की रकम वाजिबुल अदा है जिसका तनाज़ा तवील अरसे से चल रहा था। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि साथियों, आप बाखूबी जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान के साथ साथ बरतानिया में भी बानी व कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन को दबाव में लाने और मुश्किलात से दो चार करने के लिए मुख्तलिफ़ मुकदमात और तरह तरह के तरीके अख्तियार किए जाते रहे हैं। लेकिन कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का कल भी ये अज़म था और आज भी है कि तमाम तर मुकदमात और मसाइब मुश्किलात के बावजूद मैं अपनी कौम और तहरीक को नहीं छोड़ूंगा और अपने असूलों पर सौदेबाजी नहीं करूंगा, चाहे मुझ पर किसी ही मुश्किलात क्यों ना आए, कैसी ही मुश्किलात क्यों ना आएँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लिहाजा मैं बतौर कन्वीनियर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये देखें कि तमाम तर मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन कल भी डटे हुए थे और आज भी डटे हुए हैं। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन हमें तहरीक के इब्तदाई आयाम ही में ये बता चुके थे कि तहरीकों में तरह तरह की मुश्किलात आएंगी, लेकिन ऐसे हालात में साबित कदम रहा जाता है। अगर कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को अपनी तहरीक और मिशन व मकसद
अजीज ना होता और वो मुश्किलात से डरने और घबराने वाले होते और असूलों पर सौदेबाजी करने वाले होते तो वो अपनी तहरीक, नज़रिया और कौम का सौदा पहले ही कर लेते और इन्हें अपना शहर, अपना वतन छोड़कर बरतानिया ना आना पड़ता। पैगाम में ये भी कहा गया है कि कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन का आज भी यही कहना है कि मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन मैं एक फ़ाइटर हूँ, हालात का मुकाबला करने वाला हूँ। मैं हालात का मुकाबला करता रहूँगा और अपने तहरीकी मिशन और मकसद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ये कहते हैं कि अज़ीज़ तहरीकी साथियों, एक वफ़ा परस्त की हैसियत से हमारा भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम बानियों कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हाथ मजबूत करें और उनकी क़यादत में अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखें। आपको जिस खबर के हवाले से आगाह किया गया है वो इस पैगाम के साथ मुंसलिक है, इसे देखिए और दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिए। अपनी सफ़ों में मिसाल इत्तेहाद कायम रखिए, साबित कदम रहिए और अज़्मो हौसले के साथ जद्दोजहद जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कि जी ये पैगाम और वो ख़बर एक साथ क्यों नशर करने की ज़रूरत पेश आई। तो सिंपल सी बात है, ज़ाहिर है कि जियो न्यूज़ खबर को ब्रेक कर चुका है, तो ज़ाहिर है कि जो उनके मुखालफिन हैं उनके लिए तो एक बड़ी खुशी की खबर है कि जी बानी एमक्यूएम के लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई है। तो ज़ाहिर है कि इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ वाला केस है वो भी उनके लिए मुश्किलात का बाइस बना, और अब जो नई मुश्किल पैदा हुई है ये 1500 मिलियन पाउंड की रकम अदा करना और उसमें डिफ़ॉल्टर होना है। तो ऐसे में बानी एमक्यूएम ज़ाहिर है कि अगर बरतानिया के अंदर ही उनके लिए मुश्किलात हैं तो वो पाकिस्तान में अपनी तहरीकी और तंजीमी सरगर्मियाँ कैसे कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसका तोड़ एमक्यूएम लंदन की क़यादत ने समझा कि वो कारकुनान को बताएं कि जी रियलिटी ये है, हकीकत में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पहले से ही न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और एक ख़ास प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में वो अपने कारकुनान को ना सिर्फ बाखबर रखना मकसूद चाहते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि कारकुनान साबित कदमी के साथ खड़े रहें। यही इसकी बुनियादी वजह है और ये पैगाम जारी किया है एमक्यूएम लंदन की क़यादत की जानिब से। आपका क्या कहना है इन हालात में? क्या ग्राउंड साजगार हो रहा है? कराची शहरी सिंध के अंदर एमक्यूएम लंदन के लिए साजगार नहीं हो रहा? कितने फ़ीसद चांसेस आपको लग रहे हैं कि जी जो हालात दिखाई दे रहे हैं और जो शहरी डिस्कशन कर रहे हैं बानी एमक्यूएम के हवाले से या मुत्तहदा पाकिस्तान के हवाले से, वो क्या है? आपकी अपनी जो कीमती आरा हैं उनका इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आप में से अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो बराए करम लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।